आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग संपत्ति जो है वो अपने पत्नी के नाम से खरीदना पसंद करते हैं और खरीदते हैं, और उसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर जो है पति मकान भी खरीदेंगे तो पत्नी के नाम से खरीदेंगे, और जमीन भी खरीदेंगे तो भी पत्नी के नाम से खरीदेंगे। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं लोग, अपने नाम से नहीं लेके पत्नी के नाम से खरीदते हैं? तो चलिए आज उस कारण को समझते हैं। तो आज जो सवाल डिस्कस करेंगे कि पत्नी के नाम संपत्ति खरीदने का क्या फायदा है और इसके नुकसान क्या सब हैं, क्या फायदा हो सकते हैं और आपको क्या नुकसान हो सकता है। पत्नी के नाम अगर संपत्ति खरीदा जाए तो पति का उस पर कितना अधिकार होगा। अगर आप पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीद लेते हैं तो उस पति का उस संपत्ति पे कितना अधिकार होगा, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग क्या है कि वो उनको जो है एक तरह से जो भी खरीदते हैं, मकान हो, जमीन हो, कहीं फ्लैट खरीदते हैं तो वो पत्नी के नाम से खरीदते हैं, और बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा तो वो नहीं खरीदते होंगे। उनको लगता होगा कि पत्नी के नाम से खरीदेंगे, कहीं पत्नी दूसरे के साथ भाग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सारा संपत्ति भी चला गया। नहीं, तो ऐसा वो लोग जो मान लेते हैं, माइंड में उनको शंका रहता होगा तो वो नहीं खरीदते होंगे। चलिए ये मजाक वाली बात हो गई, लेकिन जो रीजन है, जो असली रीजन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहला यहां पे फायदा की अगर बात करें ना, सबसे पहला फायदा यह है कि अगर कोई भी पति अपने पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीदता है तो सरकार के द्वारा जो है ना, यहाँ पे सरकार के द्वारा बेनिफिट दिया जाता। मतलब क्या होता है कि जो सरकार है, राज्य सरकार का जो भी राजस्व का जो है टैक्स है, ठीक है, तो वो टैक्स जो है, यानी अगर आप पत्नी के नाम से खरीदेंगे, महिला के नाम से खरीदेंगे तो वो आपको कम लगता है। एक बड़ा रीजन ये भी है खरीदने का कि अक्सर लोग जो खरीदते हैं, तो ये एक बड़ा रीजन है कि अगर ऐसा करेंगे तो चलो अच्छा खासा, अगर मान लेते हैं कि जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा तो अच्छा खासा का सेविंग हो जाता है। अब अगर मान लेते हैं 2-3 लाख रुपया की बचत हो रही है, या मान लेते हैं जो भी है, वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का लोग खरीद रहे हैं और कितने अमाउंट का जो है वो वहां पे टैक्स लग रहा है, तो वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, कि आप कितने का खरीद रहे हैं और कितना आप टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर परिवार में बंटवारा नहीं है, मतलब ज्वाइंट फैमिली है, परिवार में सभी भाई साथ रहते हैं और किसी भी तरह का कोई भी एक तरह से लीगल तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है, और पति जो है वो बड़े भाई भी हैं, और उस केस में अगर वो संपत्ति अपने नाम से खरीदेंगे, ठीक है, जबकि पूरा फैमिली का परिवार जो है, परिवार का जो भी और भी इनकम के सोर्स होंगे, ठीक है, वो एक तरह से गार्जियन के रूप में भी अगर मान लेते हैं बड़े भाई हैं, तो उस केस में अगर बड़े भाई अपने नाम से संपत्ति खरीदेंगे तो फिर छोटा वहां पे फाइट कर सकता है। ये एक यहाँ पे संभावना है। दूसरा है कि ज्वाइंट के साथ अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, और वहां पे तो यहाँ पे कोई जो है एक तरह से ऑब्जेक्शन लगा सकता है, आगे चल के जो है एक तरह से राइट की बात कर सकता है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है ना, ये दूसरा बड़ा रीजन यही होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर पत्नी के नाम से खरीदेंगे तो वो पत्नी का और पति का वो संपत्ति जो है एक तरह से वो अलग अलग है, तो इसलिए पत्नी के नाम से खरीद लेते हैं। मतलब वो जो खरीदा गया वो पत्नी के द्वारा खरीदा गया, पत्नी के नाम से खरीदा गया। लेकिन यहाँ पे भी जो समझने वाली बात है, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या इससे नुकसान है। देखिए नुकसान ये है कि मान लेते हैं नुकसान जो है, अगर ऐसा है कि पत्नी का अगर आपके साथ तलाक हो जाता है, ठीक है, मतलब तलाक हो जाता है, पत्नी आपको छोड़ के चली जाती है, तो संपत्ति तो उसके नाम पे है। हाँ, अब वो डिपेंड करता है, आप कहेंगे वो हम खरीदे हैं, तो वो हम बाद में अभी बात करते हैं कि आप खरीदे हैं तो आपका क्या राइट है ना। लेकिन जो नुकसान है कि अगर पत्नी आपको छोड़ के चली जाती है तो जो संपत्ति है वो लेकर चली जाएगी, तो अगर हो सकता है किसी के हाथों बेच भी सकती है, तो फिर उस समय आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक सबसे बड़ा नुकसान ये है। तो बहुत लोगों के मन में शंका होता है ना, तो वो नहीं खरीदते हैं, उनको विश्वास नहीं बनता है। पत्नी पे विश्वास बनेगा तब तो पत्नी के नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो पत्नी पे तो विश्वास ही नहीं बन रहा है तो कहां से खरीदेंगे। तो वैसे लोग तो खरीदते ही नहीं है, ठीक है, वो संपत्ति पत्नी के नाम से नहीं खरीदेंगे।
अब है कि बहुत लोगों का आपस में काफी विश्वास रहता है और वो खरीदते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पत्नी है एक तरह से जो परंपरा है और वह जो है इस तरह मतलब एक तरह से वह कभी एक तरह से गलत नहीं करेगी, तो वो खरीदते हैं, वो लोग खरीदते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत जो है नहीं होता है और वो ना सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए फैमिली में अगर आप पत्नी के नाम से खरीदे हैं तो ये तो आगे क्या होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी लोगों का एक विश्वास होता है। बहुत लोगों के साथ आज ऐसे मामले कोर्ट में हैं जिनका जो है पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदा गया और पत्नी के द्वारा फिर जो है एक तरह से उनका तलाक जो है एक तरह से याचिका दायर है और जो संपत्ति खरीदा गया उस पर भी पत्नी के द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो या जो है एक तरह से बहुत जगह ऐसा है कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ। तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हक तो एक तरह से पत्नी के नाम से संपत्ति है तो फिलहाल पूरा हक तो पत्नी का बनता है, ठीक है। तो सभी से बोलेंगे कि भाई सोच समझ के जो है कदम आपको उठाना है, नहीं गलत कदम अगर उठा लेंगे तो फिर दिक्कत होती है। अगला सवाल जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि पत्नी के नाम से अगर संपत्ति खरीदा जाए तो पति जो है खरीदते हैं अगर पत्नी के नाम से संपत्ति हो, ठीक है, तो पति का उस पर क्या अधिकार होगा। देखिए अधिकार वाली बात है कि कोई भी संपत्ति को अगर खरीदा जाता है ना तो उसमें बात आता है पैसे वाली, ठीक है, पैसे वाली। ऐसे तो नहीं खरीदा जाएगा, कोई भी संपत्ति खरीदा जाएगा तो उसमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा ना, जमीन खरीदेंगे पैसा लगेगा। अब ये पैसा जो है पत्नी अगर नहीं कमा रही है, ठीक है, तो इतना पैसा लाई कैसे जो संपत्ति खरीद सके, वो बात समझने वाली है ना। कहाँ से आया वो पैसा का जो प्रोसेस है। बहुत जगह क्या होता है ना कि पति जो है एक तरह से ईएमआई भर रहा है, तो पति घर का अपने इनकम से अगर वो संपत्ति का ईएमआई भर रहा है, घर का ईएमआई भर रहा है, मकान का ईएमआई भर रहा है, तो पत्नी अगर उस पर पूरा राइट करेगी तो आप अगर पत्नी के द्वारा जो है एक तरह से पति को छोड़ दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है, तो उस केस में कहाँ से, ये तो पति के द्वारा सारा पैसा दिया जा रहा है, ये तो प्रूफ होता है। तो ऐसा नहीं है कि पत्नी के नाम से अगर आप संपत्ति खरीदेंगे आप अपना सारा पैसा जो है ट्रांजैक्शन शो करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपका उस पे ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन आपको ये बात फिर कानून में साबित करना पड़ेगा अगर पत्नी आपके साथ धोखा करती है तो, मतलब उस केस में अगर धोखा करती है तो, अन्यथा नहीं धोखा करेगी तो कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे नहीं हैं जो बहुत सारे परसेंटेज अगर मान लेते हैं कि 90% जो है लोग एक तरह से पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदते हैं और आगे जो है उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। 10% ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, कि जो पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदते हैं और उनको आगे चल के जो है दिक्कत होता है। तो 10% हैं बस, वो समझ सकते हैं। तो ये एक संभावना है कि अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो आपस में एक अगर मान लेते हैं विश्वास का ये रिश्ता होता है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ऐसे होते हैं कि अगर पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है और घर जो खरीदा गया, संपत्ति जो घर खरीदा गया, तो उसमें पति का भी पैसा लगा, ठीक है, मान लेते हैं पत्नी के नाम से ही संपत्ति है, पत्नी उस पर कब्जा करके बैठी है या पत्नी जो है उसको एक तरह से जो भी है उसको रेंट पे लगा दी है या एक तरह से, और पति पत्नी का जो है वो आपस में दोनों अलग हो जाते हैं, उस केस में यहाँ पे जो संपत्ति खरीदा गया पति ने भी पैसा लगाया, पत्नी ने भी पैसा लगाई, और ये बात अगर जो है एक तरह से पत्नी भी प्रूफ कर देती है कि पत्नी के द्वारा भी पैसा लगाया गया, ठीक है, अब पत्नी कमा रही होगी तो वो भी अपना पैसा जो सेविंग है वो दी होगी, ठीक है, या हो सकता है कि पत्नी का भी जो है वो ईएमआई जाता होगा, पति का भी ईएमआई जाता होगा, तो ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि उस पत्नी का राइट नहीं बनेगा, उसका भी राइट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वहां पे जो है पति के द्वारा ही सारा पैसा दिया गया, मतलब जो 100% पैसा है, मतलब पूरा पैसा पति के द्वारा दिया गया। पति जो है वो सर्विस करते हैं, पति जो है बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस है, और सारा पैसा घर खरीदने में जो है वो पति के द्वारा दिया गया। तो अभी क्या होता है ना कि अब अकाउंट का स्टेटमेंट भी होता है ना कि जो पति के द्वारा दिया गया, अब वो जैसे भी दिया गया, लेकिन जो खरीदा गया, जो रजिस्ट्री कराया गया, वो पत्नी के नाम से कराया गया, ठीक है। तो उस केस में ये जो है फिलहाल तो वो पत्नी का पूरा राइट बनेगा उस पे, लेकिन अगर कानूनी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे पति का भी राइट होगा, इसलिए कि वो जो पूरा पैसा दिया गया वो पति के द्वारा दिया गया, ना कि पत्नी के द्वारा, है ना। तो इसलिए इस संपत्ति पे पूरा हक जो है वो पत्नी का
नहीं होगा। अगर आपका कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।